अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कंवल, डेंटल सर्जन। आज जिस मौजू के ऊपर मैं आपसे वीडियो ये बनाना चाहती हूँ या जिस मौजू को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, वो एक बहुत ही अहम मसला है। और वो अहम मसला क्या है? वो अहम मसला है कि कौन-कौन सी ऐसी डेंटल इमरजेंसीज़ हैं, जिसमें आपको मस्ट है कि आपने डेंटिस्ट को विज़िट करना है। बाज़ दफ़ा ऐसी बहुत सारे वाक़यात जो हमारे यहाँ घरों में हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, हम डेंटिस्ट को विज़िट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे मुँह में बहुत सारे मसाइल होते हैं। और जैसा कि मैंने अपनी पहली बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बहुत बहुत दफ़ा ये बताया है कि अगर आपका मुँह हेल्दी नहीं होगा तो आपकी बॉडी हेल्दी नहीं हो सकती। लिहाज़ा आज जो चीज़ हमने आपके साथ डिस्कस करनी है वो ये है कि वो कौन-सी डेंटल इमरजेंसीज़ हैं, जिसकी वजह से आपको इंस्टेंटली या फ़ौरन ही किसी डेंटिस्ट को विज़िट करना चाहिए। डेंटल इमरजेंसीज़ उतनी ही स्केरी और उतनी ही पेनफुल और उतनी ही अर्जेंट होती हैं जितनी कि कोई दूसरी इमरजेंसीज़ होती हैं। यानी उनको उतनी ही जल्दी ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड होता है जितना कि दूसरी इमरजेंसीज़ में होता है। सबसे पहले तो ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चे जिनके प्राइमरी टूथ यानी कि जो कि उनके दूध के दाँत मुँह में होते हैं, अक्सर जो छोटे बच्चे 2 साल के, 2.5 साल के, उनके मुँह में नए-नए दाँत निकलते हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल में जब बच्चे कभी गिरते हैं, कोई ट्रॉमा होता है तो उनके दाँत या तो जड़ से हिल जाते हैं या फिर वो टूट जाते हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल में हम बच्चों को डेंटिस्ट के पास ले जाना ज़रूरी नहीं समझते, घर में ही टोटके-वोटके करते हैं। बाज़ दफ़ा जड़ से दाँत निकल गया, हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं, या टूट गया, हम उस चीज़ का इतना तवज्जो नहीं देते। ऐसी सूरत-ए-हाल का नुकसान क्या होता है कि जब बच्चों का परमानेंट टूथ निकलना शुरू होते हैं, तो अव्वल तो वो बहुत डिलेड निकलते हैं या फिर वो माल अलाइनमेंट में, यानी कि उनकी अरेंजमेंट ख़राब निकलती है, वो किसी और जगह पे निकलना है क्योंकि उनके मसूड़े पक्के हो जाते हैं। अगर आप बर वक़्त डेंटिस्ट को विज़िट करेंगे तो वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता है कि आया ये दाँत इस वक़्त निकलना है या नहीं निकलना है। दूसरी इमरजेंसी क्या हो सकती है? हमारा ऊपर का जो ये होंठ है, बाज़ दफ़ा इसकी अटैचमेंट होती है हमारे मसूड़े के साथ। जब बच्चे पैदा होता है तो पैदाइशी तौर पर फ्रेनुलम एक उसमें चीज़ होती है जो कि अटैचमेंट होता है। वो अटैचमेंट जो होता है वो उसके साथ मसूड़े के साथ लगा हुआ होता है। वो जो अटैचमेंट हमारा मसूड़े के साथ जुड़ा हुआ होता है, बाज़ दफ़ा वो बच्चे का अटैचमेंट उसके बिल्कुल जो मसूड़े के ऊपर की जगह होती है वहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। जब बच्चा दूध पीता है, मसूड़ा उसके अंदर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जिसका हम बाज़ दफ़ा पे इतनी ज़्यादा नहीं उसको तवज्जो देते, लेकिन वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट में शामिल होता है। ऐसी सूरत-ए-हाल में आप डेंटिस्ट को विज़िट करेंगे तो आपको बताया गया कि उसकी फ्रीनेक्टमी हमने करनी है और किस एज में करनी है और किस एज में ज़रूरी है और कब तक आपने, क्योंकि उसमें आपके जबड़े की ग्रोथ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। उसके बाद दूसरी इमरजेंसी क्या हो सकती है? कोई भी ब्रोकन टूथ हो सकता है, क्रैक टूथ हो सकता है, यानी कि ट्रॉमा हुआ हो आपको, किसी किस्म की कोई चीज़ आके हिट की हो या आप खुद जाके किसी जगह पे आप गिरे हों या आपका टूथ क्रैक्ड हो गया हो या फिर हो गया। अनलेस थोड़े दिनों में आपको दर्द होती है, आप पेन किलर घर में खा-खा के वो दर्द को आप दबाते जाते हैं, उसके बाद आपका टूथ डिस्कलर्ड होना शुरू हो जाता है। जब वो डिस्कलर होके बिल्कुल डैमेज हो जाता है, उस वक़्त जो आप विज़िट करते हैं उससे बेहतर है कि उस वक़्त जब आपका टूथ डैमेज हुआ, कहीं से टूट गया, क्रैक्ड आ गया, उसी वक़्त डेंटिस्ट को विज़िट करें ताकि वो प्रॉपर तरीके से आपके दाँत को बचाने की कोशिश करें। इसके अलावा क्या होता है, किसी भी किस्म का एब्सेस हो जाए, यानी कोई स्वेलिंग हो गई है, किसी जगह पे दर्द हो गया, हम घर में ही टोटके कभी लौंग, कभी कुछ रख के हम उसको वहीं पे दबाते जाते हैं। वो एब्सेस वहीं पे दब-दब के आपकी हड्डी को भी ख़राब करता है, आपके टूथ को भी ख़राब करता है। ऐसी सूरत-ए-हाल में जब तक आप डेंटिस्ट को विज़िट करते हैं, दाँत आपका ख़त्म हो चुका होता है। तीसरी सूरत क्या होता है, ऐसी स्वेलिंग या ऐसा एब्सेस जिससे आपको खाना निगलने में मुश्किल है, यानी जब आप खाना खाते हो तो आपके हलक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसी सूरत में घर के टोटकों से अवॉइड करने के बजाय डेंटिस्ट को विज़िट करें ताकि वो आपको बताए कि किस एब्सेस की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी वजह से आपको जो है ना वो खाना निगलने में मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ ये बहुत ही कॉमन मसला है कि जब हमारा एट यानी हमारी अकल दाढ़ें निकलनी शुरू होती है तो हमारे मुँह की जो ओपनिंग है वो लिमिटेड हो जाती है। उसको भी हम लोग अक्सर तौर पे कोई सी खातिर ख्वाह उसमें नहीं लेके आते और हम कहते हैं कि नहीं जी कोई बात नहीं, वक़्त के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो एक बहुत सीवियर कंडीशन है, बहुत इमरजेंसी कंडीशन है। ऐसी सूरत-ए-हाल में डेंटिस्ट को विज़िट करें ताकि वो इन्फेक्शन जो आपकी हुई हुई है और जिसकी वजह से आपके जो मसल्स हैं वो रिजिड हो रहे हैं और आपकी माउथ ओपनिंग लिमिटेड हो रही है, उसको रिलीव कर सके। अगर आपकी माउथ ओपनिंग लिमिटेड होगी तो आपके लिए मसला होगा खाने-पीने में और बोलने में। इसके अलावा जब कभी कोई एक्सीडेंट, जैसे पहले बताया कि कोई दाँत टूट जाता है, कोई कुछ, इसको फ़ौरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बाज़ दफ़ा ऐसी भी कंडीशंस आती हैं जिसमें जो अडल्ट बच्चे होते हैं, उनके दाँत किसी एक्सीडेंट की वजह से जड़ से हिल जाते हैं।
हम उसको उतनी परवाह नहीं करते, वो दांत गिर जाते हैं, हम कहते हैं चलो जी नकली दांत। असली दांत बहरहाल असली ही होते हैं। अगर दांत आपके ऐसी सूरत हाल में हिल जाए, डेंटिस्ट को विजिट करें, वो आपके उन्हीं दांतों को वहीं पे तार लगा के फिक्स कर देंगे, जो कि बाद में आपके दांत वहीं पे मौजूद हो जाएंगे और फिक्स हो जाएंगे। इसके अलावा एक और भी हमारे यहाँ बहुत ही होता है कि हमारे मुंह में अक्सर जगह उसमें क्या होता है कि अल्सर्स हो जाते हैं, ज़ुबान के ऊपर कट्स लग जाते हैं, चीक्स के ऊपर लग जाते हैं, गम्स पे लग रहे होते हैं, लेकिन हम उसको बहुत खातिर ख्वाह हम कहते हैं हाँ अभी मैदे की गर्मी की वजह से हो गया या किसी वजह से। ऐसी सूरत हाल में भी डेंटिस्ट को विजिट करें। हो सकता है दांतों में कोई शार्प एज निकल रहा हो, या कोई माइल्ड अलाइनमेंट की वजह से आप जब चबाते हो तो आपका गाल उसके दरमियान में आ रहा है, या ज़ुबान के ऊपर ट्रॉमा आ रहा है। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट करें। इसके अलावा एक बहुत ही इमरजेंसी सूरत हाल क्या होती है, माल अलाइनमेंट्स होती है। माल अलाइनमेंट्स क्या होती हैं कि जब बच्चों के प्राइमरी टूथ टूट के परमानेंट टूथ निकलना शुरू होते हैं, तो आजकल चूँकि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करके रखते हैं, तो हम कोई सख्त चीज़ नहीं देते। अब क्या होता है कि बच्चों का दूसरा दांत उस जगह पे निकलना शुरू हो गया है और पहला दांत वहीं का वहीं मौजूद है। अनलेस एंड अनटिल जब तक आप दांत पूरा निकल के गलत अरेंजमेंट में नहीं आ जाता, हम डेंटिस्ट को विजिट नहीं करते। इस सूरत हाल में, इमरजेंसी की सूरत में, जैसे ही आपको लगे कि एक नोक भी दांत की निकलना शुरू हुई और पहला दांत वहीं का वहीं मौजूद है, फ़ौरन जाके डेंटिस्ट से उसको निकलवाएं, ताकि दांत अपने पाथवे पे प्रॉपर जगह पे आए और किसी किस्म की माल अलाइनमेंट ना हो, दांत टेढ़े मेढ़े ना निकले, ताकि आपके एस्थेटिक लुक भी बेहतर है। और वो ये तमाम वो डेंटल इमरजेंसीज़ हैं जिसमें आपको डेंटिस्ट को अर्जेंट तौर पे विज़िट करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। शुक्रिया।